Okay, good afternoon, students. Let's continue with our topic, that is your drift velocity. लास्ट लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन कैलकुलेट करी थी और डेट वाज योर ई कैपिटल ई टाउ बाय एम. क्लियर? व्हाट इज ई? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. E is our electronic charge. Capital E is our electric field. Okay, m is mass of electron, and what is this tau? Tau is relaxation time. Now let's clear the concept of this tau. ठीक है, tau एक्सप्रेशन में हमारे क्या आया था? T1 प्लस T2 प्लस अप टू सो ऑन टू Tn बाय n. ओके, tau क्या आया था हमारा? T1 प्लस T2 अप टू सो ऑन टू Tn बाय 10 means it was the average time. Now let us consider what is T1 T2. Let us consider ये हमारा कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है कंडक्टर के अंदर, ये हमारा कोई पॉजिटिव आयन है. जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज that will acquire some velocity. ये किसी velocity से, let this is your velocity u, ये इनिशियली u वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा. इस पॉजिटिव आयन के साथ हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कोलाइड करेगा. ओके, कोलाइड करने के बाद इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा एक कंडक्टर है. क्लियर? ठीक है, जैसे ही हम इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, सम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर. लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारे कुछ पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट होंगे. क्लियर? जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, बट ये हमारे जैसे ही मूव करना शुरू करेंगे तो जो हमारे ये पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं, ये इनके साथ कोलाइड भी करेंगे. क्लियर? ठीक है, तो द टाइम टेकन बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन by an electron is called its relaxation time. देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसने पहला कॉलिजन इस आयन के साथ किया. ठीक है, इसके बाद इसने सेकेंड कॉलिजन इस आयन के साथ किया. तो जो भी इन दो कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन ने जो टाइम लिया, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, नेक्स्ट कॉलिजन करने से पहले और फर्स्ट कॉलिजन करने के बाद, इन ये जो टाइम इंटरवल है, दिस टाइम इज कॉल्ड योर रिलैक्सेशन टाइम. तो यहाँ पे आपका T1 क्या डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कितना है, कि वो आपका कॉलिजन्स के बीच में, दो सक्सेसिव कॉलिजन के लिए कितना टाइम ले रहा है. T2 फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, Tn फॉर nth इलेक्ट्रॉन. और अगर आप इसको डिवाइड बाय n कर दोगे सबको ऐड करके, तो दिस विल गिव यू रिलैक्सेशन टाइम और एवरेज टाइम. इसका मतलब क्या है? अब आप देखो बेटा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हो वो आप इंडिविजुअल पार्टिकल की ना निकाल के ऑन एन एवरेज निकाल रहे हो. कि अब आप क्या कहोगे कि ऑन एन एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आपके कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मूविंग विद दिस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. इन द सेम वे, जो अब हम यहाँ पे इंडिविजुअल रिलैक्सेशन टाइम की बात ना करके, अब हम यहाँ किसकी बात करेंगे? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की. कि मीन्स ऑन एन एवरेज. देखो बेटा, मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, इसका फर्स्ट कॉलिजन यहाँ हुआ, सेकंड कॉलिजन इसके साथ हुआ. लेट ये हमारा एक सेकंड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इसका फर्स्ट कॉलिजन इसके साथ हुआ. ठीक है, सेकंड कॉलिजन इस आयन के साथ ना होके, लेट इसने थोड़ा डिस्टेंस और मूव करा और उसको यहाँ एक पॉजिटिव आयन मिला और यहाँ उसका कॉलिजन हुआ. तो कहने का मतलब क्या है कि जो T1 टाइम और इसके लिए T2 टाइम सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में, T1 और T2 दोनों के लिए क्या है? अलग अलग है. क्लियर? ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल सब, जब हम एक एंटिटी, एक पूरे कंडक्टर की बात करेंगे, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एवरेज. कि ऑन एन एवरेज सभी इलेक्ट्रॉन आपका कितना एक एवरेज टाइम ले रहे हैं बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन. तो दिस इज कॉल्ड योर रिलैक्सेशन टाइम, और यू में से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. Clear? And this is equal to T1 plus T2 plus up to so on to Tn by n. What is Tn? Time taken by first electron, ठीक है, between the two successive collisions. Clear?
ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पे ध्यान का क्या रखना है कि दिस टाउ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बहुत बड़ा आपका की पॉइंट है इसमें। क्यों है बेटा, ध्यान से देखो कि देखो ये आपका कंडक्टर है। जैसे ही आप इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने का क्या मतलब है कि इस जो आपका ये कंडक्टर है इसको हीट मिल रही है बहुत ज़्यादा, इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ गई है। अगर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अगर वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उनका जो कॉलिजन है वो अब बहुत जल्दी होगा। ठीक है, अब अगर आपके रोड पे आपकी कार बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, ठीक है, तो कॉलिजन होने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज इट इज़ ट्रैवलिंग विद द ग्रेटर वेलोसिटी। क्लियर। तो जितना ज़्यादा आप अब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टर का, तो इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। थर्मल एनर्जी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल गेन सम एक्स्ट्रा एनर्जी, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसकी कहाँ यूटिलाइज होएगी, डेट विल बी यूज्ड टू इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी हमारी बढ़ जाएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। और अगर वो जल्दी कोलाइड करेंगे तो इसका मतलब टाइम टेकन बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन वो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा आप खुद ही दे सकते हो, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी कॉलिजन होगा तो जो टाइम है आपका बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अब इसका एक और इम्पैक्ट क्या है, देखो वी क्या आया था हमारा, ई टाउ बाय एम। क्लियर। देखो हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ करा, टाउ आपका डिक्रीज़ हो गया। ये आपको पता लग गया क्यों डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से सक्सेसिव कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा। तो सक्सेसिव कॉलिजन अगर जल्दी होगा तो टाइम टेकन उनके बीच का कम हो जाएगा। और अगर टाउ डिक्रीज़ हो गया तो वी डी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वीडी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये अब आपको रिलेशन ध्यान रखना है कि टाउ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज टाउ डिक्रीजेज, एंड टाउ डिक्रीजेज योर वीडी डिक्रीजेज। वीडी क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि ये बात अब आपको भी पता है कि जितना ज़्यादा हमारा कॉलिजन होता है, हर एक कॉलिजन के बाद वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट ऑब्वियस है अगर हम किसी, मैंने फिर पहले भी बताया था, अगर हमारा कॉलिजन होता है बार बार में होता रहेगा तो हम अपनी वेलोसिटी को ज़्यादा एक्वायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बार बार में कॉलिजन होने से हम अपनी कुछ एनर्जी को वहाँ पे क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, कुछ हमारी एनर्जी का लॉस्ट हो जाएगा जिसकी वजह से हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, हर पॉइंट पे कम हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दिस relation you have to keep in mind, temperature increases then tau decreases, and tau decreases your Vd also decreases. clear। ठीक है, अब एक रिलेशन हम कर चुके हैं बेटा कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, सॉरी ओके स्टूडेंट्स, तो Vd डिक्रीजेज। क्लियर, वो रिलेशन अभी हमने किया नहीं है बेटा, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ से आप अब एक रिलेशन क्या निकाला, V ड्रिफ्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा टाउ है, मीन्स जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है वो किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर पे। क्लियर। और सेकंड वो किस पे डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पे। क्लियर, ओके। Next topic, mark it as important, relation between drift velocity and current. Let, ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, हमने इस पे पोटेंशियल अप्लाई किया, सॉरी V। ठीक है, लेट इस कंडक्टर में वी हैव टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, total n number of electrons, capital N. Small n is number of electrons per unit volume. Keep in mind,
capital N is total number of electrons present, free electrons present in this conductor, and small n is number of electrons per unit volume. Clear? Let length of this conductor is L and area of cross section is A. जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इट विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है, किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या करेंगे, मूव करेंगे. लेट इट बी VD. ठीक है, और यहाँ से हमारी करंट फ्लो करना शुरू करेगी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल I. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था. करंट की जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है वो हमेशा किससे निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से. ओके, हाँ जी. n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर? ठीक है. अब टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू क्रॉस द कंडक्टर लेंथ. इस कंडक्टर की लेंथ को, इस पूरी कंडक्टर की लेंथ को कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितना टाइम लेंगे. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एज यू ऑलरेडी नो. ठीक है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, L. स्पीड कितनी है, VD, क्योंकि VD से ही वो चल रहे हैं. ठीक है, तो टाइम कितना हो गया, L/VD. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, हाँ जी. n इज इक्वल टू स्मॉल n, इक्वेशन A में देखो, स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ. एरिया क्रॉस सेक्शन का A, लेंथ कितनी है L, तो n कितना हो गया, कैपिटल N इंटू AL. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. ओके, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसके इक्वल हो गए, n इंटू AL. दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर. क्लियर? ठीक है, हाँ जी. अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, NaL. तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Ne. ठीक है, n यहाँ पे कितना आया है, दिस इज नॉट दिस n, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. क्लियर है? तो यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n. ठीक है, तो पुट द वैल्यू AL एंड दिस इज E. तो दिस इज द टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ what is the formula of current, I is equal to Q/T. ओके, ठीक है, I is equal to Q/T. ओके, Q हमने कितना निकाला, टोटल चार्ज कितना है आपका, NeAl अपॉन T. T कितना आया अगेन, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, L अपॉन VD. तो I इज इक्वल टू NeL से कैंसिल, NeAVD. ठीक है, क्लियर? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट. आई थिंक ये आपको सबको क्लियर है. ठीक है, ओके, थैंक यू.